नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। दोस्तों, आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम शिक्षा से संबंधित कोई काम करवा रहे हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, एच टेट, सी टेट, पी टेट, आर टेट या यूपी टेट, कोई भी टेट हो, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इससे 30 नंबर का सेशन आता है, जिसमें इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उसी से संबंधित मैं 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। उनके उत्तर पहले आप लोग अपने मन में सोचेंगे, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हमने क्या कुछ पढ़ रखा है। क्योंकि मैं खुद भी एच टेट और सी टेट की तैयारी कर रहा था। सी टेट क्वालिफाई हो चुका है, अब एच टेट अभी आने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो मुझे लगता है कि प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, इनकी वीडियो बनाई जाए। तो मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, उसे ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या होगी? तो जो पहला ऑप्शन है, आप लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा, आप लोगों को शायद आता भी होगा। तो ए है 6 से 12 वर्ष, बी 12 से 18 वर्ष, सी है 18 से 25 और डी 2 से 6 वर्ष। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत बच्चों को दी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 2 से 6 वर्ष। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो जैसा कि हमें पता है, ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है वो इंद्रियां जो हमें किसी चीज़ का ज्ञान देती हैं, किसी चीज़ का बोध करवाती हैं। अगर मैं नाक की बात करूं तो नाक के द्वारा हम सूंघकर गंध या दुर्गंध का पता लगाते हैं। आंखों के द्वारा देखकर हम चीज़ों में भेदभाव कर सकते हैं। और जीभ के द्वारा भी हम किसी चीज़ के स्वाद में अनुमान लगा सकते हैं कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है। लेकिन जो गला है, गले से हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा कि गला जो है वो मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इससे आगे चलते हैं, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? विकास, वृद्धि और विकास दो चीजें होती हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वैसे दोनों को एक दूसरे के पूरक माना जाता है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित माना जाता है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन यानी कि अंतर देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि, बी है व्यवहार में वृद्धि, सी है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या डी जो है आकार में परिवर्तन। तो विकास से संबंधित नहीं है, विकास से जो है संबंधित नहीं है, वो क्या है, आकार में परिवर्तन। क्योंकि आकार में परिवर्तन जो है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आकार में परिवर्तन। आगे चलते हैं, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, जब बालक का विकास होता है तो उसकी सबसे जटिल अवस्था किस अवस्था को माना जाता है? ऑप्शन ए है शैशव अवस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, या डी युवा प्रौढ़ावस्था। तो इन चारों में से आप लोगों ने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो इन चारों में से जो है किशोर अवस्था सही उत्तर होगा, क्योंकि किशोर अवस्था को तूफानों का काल भी कहा जाता है। ये 12 से 18 साल की होती है। किशोर अवस्था में बालक में मैं की भावना आ जाती है। आगे चलते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि पहले भी मैं इससे पहले प्रश्न में इसका जवाब दे चुका हूँ वैसे। तो पहला ऑप्शन है इसका किशोर अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ अवस्था, सी ऑप्शन बाल्यावस्था, या डी शैशवावस्था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा किशोर अवस्था, क्योंकि किशोर अवस्था में ही मैं की भावना आती है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये भावनाएं जो है वो किशोर अवस्था में आती हैं। इसीलिए इस अवस्था को तूफानों का काल भी
कहा जाता है? मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है। मानव विकास एक निरंतर, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो पहला है अतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, या चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो निरंतरता के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, निरंतरता का सिद्धांत। 7वां प्रश्न है हमारा, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? मानव का जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, बी है उसके वातावरण पर, सी है उसकी बुद्धि पर, या डी उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो जो मानव का विकास है वो वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता नहीं है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो ये कह सकते हैं कि 5th क्लास से 8th क्लास तक। पहला है डेटिंग करना, विशेषता नहीं है पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। डेटिंग करना, कार्यों को शीघ्रता से करना, सी है विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, या डी है सफलता के अनुभव की चाह रखना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनमें से हमें ये लगा कि डेटिंग करना जो है वो विकास प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है डेटिंग करना। क्योंकि बच्चा 8वीं क्लास तक जो भी लिखता है नोटबुक के ऊपर पहले डेटिंग बहुत कम करता है। उनको बार बार बोलना पड़ता है कि डेट लिखो डेट लिखो, लेकिन फिर भी बच्चा जो है भूल जाता है। तो डेटिंग न करना, कार्यों को शीघ्रता से भी कर सकता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को प्रदर्शन भी करता है और सफलता के लिए अनुभव की चाह भी रखता है, सिर्फ डेटिंग नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही होगा। 9वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो अब आ गया प्रश्न कि डेटिंग पहले डेटिंग नहीं थी, क्योंकि वो क्या था, पूर्व प्राथमिक कक्षा थी। और ये जो आ गया, अब डेटिंग पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक करना शुरू कर देता है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोर अवस्था की, या प्रौढ़ अवस्था की। तो जो 8वीं तक होती है वो बाल्यावस्था ही होती है, उसकी नहीं थी। उसमें मैंने बताया था कि डेटिंग नहीं करता। तो डेटिंग करना शुरू कर देता है किशोर अवस्था में, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में। यानी कि जब वो 8वीं क्लास से आगे निकल जाता है तब डेटिंग करना शुरू कर देता है। तो किशोर अवस्था इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद चलते हैं, जो अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो सबसे अच्छा शिक्षक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या विशेषता उसमें होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, बी है धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, या डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो वैसे तो एक शिक्षक में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पढ़ाने की उत्सुकता भी होनी चाहिए, विषयों को उसको ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की भी उसको दक्ष होना चाहिए। लेकिन अगर अध्यापक में धैर्य और दृढ़ता नहीं है कि धैर्य रखना है और उसने जो सोच रखा है सिखाने के लिए उसको दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो अगर ये चीज़ उसमें नहीं है तो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता। अगर धैर्य और दृढ़ता होगा तभी आदमी आगे कक्षा में बच्चों को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न। तो हो सकता है कि वीडियो में कुछ ना कुछ कमियां रही हों, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है।
तो अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे से उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।